तुम्हारे पीछे एक विशाल तूफान लैंडफॉल बनाने से कुछ ही क्षण दूर आपके सामने एक विशाल बवंडर तेजी से विरोधी तूफान की ओर अपना रास्ता बना रहा है और आप समय समाप्त हो गया। पलायन व्यर्थ है। क्या वे एक नई तरह की तबाही में विलीन हो जाएंगे? यह कितना नष्ट करने में सक्षम होगा और क्या आप पवन टाइटन्स के इस टकराव से बच सकते हैं? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। तूफान तब बनते हैं जब मौसम की गड़बड़ी जैसे गरज के साथ 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म समुद्र में चलती है। तूफान गर्म और आर्द्रता हवा को गर्म पानी से खींचता है और संघनन लगातार तूफान को अधिक से अधिक बादलों से भर देता है। गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेलने के कारण छोड़े गए निम्न वायुदाब क्षेत्र को भरने के लिए ठंडी हवा दौड़ती है, जिससे इस प्रक्रिया में भयंकर हवाएं पैदा होती है। एक श्रेणी में 5 तूफान, उनमें से सबसे बड़ा हवा की गति 252 किलोमीटर घंटे और यह अपने साथ 8 मीटर तक के तूफानी लहरों द्वारा समर्थित विनाशकारी क्षति की संभावना लाता है। और फिर आपके पास एक बवंडर है। ये हवा के घूमने वाले स्तंभ है जो जमीन से लेकर गरज के साथ फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक को बनाने के लिए एक सुपर सेल की आवश्यकता होगी। एक विशाल तूफान के रूप में भी जाना जाता है। बवंडर 460 मीटर तक चौड़ा हो सकता है और यद्यपि वे औसतन 10 मिनट से भी कम समय तक चलते हैं, उनकी विनाशकारी हवाएं 320 किलोमीटर घंटे से अधिक हो सकती है। तो अगर ये दो शाब्दिक एयरबेंडर्स टकरा गए तो यह कैसा दिखेगा? इस तस्लीम का एक बड़ा सा हिस्सा नीचे आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। शुद्ध शक्ति के संदर्भ में बवंडर की हवाएं तूफान की तुलना में अधिक तेज हो सकती है और फिर भी तूफान बवंडर के विपरीत मिनटों के बजाय दिनों तक रहता है। वे बहुत बड़े होते हैं और बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तूफान और उनके विशाल गरज से बवंडर बनाना इतना आसान नहीं है। यदि आप वास्तव में एक बड़े तूफान में फंस गए तो आप यह भी देख सकते हैं कि बवंडर का एक पूरा समूह एक दूसरे से टकरा रहा है। जुड़ना और टूटना, इसे ही वैज्ञानिक बहुभंवर बवंडर कहते हैं। यह एक एकल बवंडर है जो 2 से 5 फनल बादलों से एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए कहाँ भी बन सकते हैं। दूसरी ओर तूफान तकनीकी रूप से एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। यदि उनमें से 1,500 किलोमीटर से कम दूरी पर समाप्त होते हैं तो वे फुजीवारी प्रभाव के रूप में एक दूसरे के चारों ओर घूमना शुरू कर सकते हैं। अब यदि 2 तूफान एक दूसरे के 300 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो मजबूत तूफान छोटे को अवशोषित कर सकता है। ऐसा ही 1995 में हुआ जब हरिकेन आइरिस और ट्रॉपिकल स्टॉर्म करेन निकट संपर्क में आए थे। दोनों ने बहुत घुमाया, मेरा मतलब है एक दूसरे के चारों ओर नृत्य किया। इससे पहले कि आइरिस ने गरीब करेन को निगल लिया। लेकिन आइए इस मुठभेड़ पर चलते हैं जिसके लिए हम सब यहाँ हैं। एक बवंडर और तूफान आमने सामने मिलते हैं तो उनके संघर्ष को देखकर कैसा लगेगा? जैसे ही तूफान आपके पास आ रहा था आपको एक आंधी दिखाई देगी। इसके साथ तेज हवाएं और पूर्व चेतावनी सायरन की भयानक आवाज होगी। हवा के झोंके तब तक बने रहेंगे जब तक वे गर्जना नहीं करते। केवल चिल्लाना ही आपको दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देगा। जल्द ही बाद में आपको अपने पैरों पर कठिन समय शेष रहेगा। पैर झुक जाते, टूट जाते और यहाँ तक कि सीधे जमीन से कट भी जाते। हमारे आसपास की छतें फट जाएगी और कागज की हवाई जहाज की तरह उड़ जाएंगी उस कार के साथ जिसे तुमने अभी तक चुकाया नहीं है। मेरा मतलब है आप इसे देख पाएंगे। बारिश इतनी तेज हो रही होगी कुछ भी देखना लगभग असंभव होगा और फिर आप इसे देखेंगे, प्रचंड बवंडर। जैसे ही वे करीब आते 2 तूफान एक महाकाव्य फुजीवारा नृत्य बंद में एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करना शुरू कर देते। विनाशकारी शत्रुओं के बीच मुठभेड़ का यह भंवर बवंडर अब 2 संभावित परिणामों के साथ समाप्त होगा। बवंडर और तूफान अपने नृत्य से अलग होकर अपने तरीके से जा रहे हैं या बवंडर भंवर को अवशोषित करने वाले तूफान का एक विशाल आकार, जो मुझे ये कहते हुए खेद है बहुत रोमांचक नहीं होगा। बवंडर की फनल बस सूख जाएगी और वापस बादलों में चली जाएगी। इस मामले में तूफान विजेता बनकर उभरेगा, लेकिन अपने पूर्व डांस पार्टनर की ताकत के बावजूद तूफान की जीत इसे और भी मजबूत नहीं बना पाएगी। याद रखें, तूफान केवल गर्म समुद्र के पानी से ही अपना पेट भर सकते हैं, न कि बवंडर जैसे अन्य तूफानों से। इसका मतलब ये नहीं आप खतरे से बाहर है। बेहतर होगा आप जल्दी करें और शरण लें, अन्यथा आप उन सभी नष्ट हुए छतों के साथ हवा में उड़ते चले जाएं। और यद्यपि हमने अंत में हुरनाडो नहीं देखा, इन प्राकृतिक आपदाओं में से किसी एक की दृष्टि आपको बताएगी। ये कवर के लिए दौड़ने का समय है, लेकिन अगर आप अभी भी आतिशबाजी और तबाही के लिए तरस रहे तो एक सक्रिय ज्वालामुखी को अपने बवंडर के रास्ते में डंप करने के बारे में सोचें। तो दोस्तों, अगर बवंडर और तूफान एक दूसरे से टकरा गए तो उनमें से विजेता कौन होगा और इनके वजह से हमारे धरती को क्या नुकसान पहुंचेगा, इसके बारे में हमने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
है।